जय जय श्री हनुमान साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। इस ज्येष्ठ मास में बड़ा मंगल भगवान श्री हनुमान जी के लिए चलता है और उनके भक्त जगह जगह भंडारे करते हैं, कीर्तन होता है, उनकी आरती होती है, पूजा होती है। तो एक रचनाकार होने के नाते मैं अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से आज ज्येष्ठ मंगल, द्वितीय ज्येष्ठ मंगल पर भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित 4 लाइन की रचना लेकर के आया हूँ। सुनिएगा। कहना है, मैंने इस गीत में दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे श्री हनुमान जी कब कब लाल हुए। लाल होना गुस्से में भी होता है, खुशी में भी होता है, लज्जा में भी होता है। लाल होना कई तरह का होता है। तो मैंने कुछ अंश लाने का प्रयास किया है। सुनिएगा। निसंदेह भगवान श्री हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बात भगवान श्री हनुमान जी के बचपन से शुरू करते हैं और कहना है कि काल के लड़का कौतूहल में, काल के लड़का कौतूहल में काल हो गईल। काल के लड़का कौतूहल में काल हो गईल। तो लाल अंजनी वाला, अरे लाल अंजनी वाला लाल लाल हो गईल। लाल अंजनी वाला। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री अंजनी नंदन ने अपने शरीर में सिंदूर लगा लिया था, तब से वो सिंदूरी बदन कहलाए। लेकिन ये लाल कब से हुए? बचपन से ही लाल हो गए। तो काल के लड़का कौतूहल में काल हो गईल। और लाल अंजनी वाला लाल लाल हो गईल। लाल अंजनी वाला। बचपन में कैसे लाल हुए मैं आपको बता रहा हूं कि खेलत रहले लड़कैया मां। बचपन था, शिशु थे, खेल रहे थे, सुबह का समय था, सूरज निकल रहा था। बाल समय रवि भक्ष लियो, आप लोगों ने सुना होगा, गोस्वामी जी ने लिखा है। तो खेलत रहले लड़कैया मां तो कौतुक करुणाशील कैले। कौतुक करुणाशील कैले। और निरखत लाल सूरज ललचाने, निरखत लाल सूरज ललचाने। और समझी मधुर फल लील गईले, समझी मधुर फल लील गईले। पुराणों में लिखा हुआ है कि जब उगते हुए सूरज को भगवान लीलने गए हनुमान जी, तो उस समय सूरज को ग्रहण लगने वाला था। तो राहु और केतु दोनों ने भगवान श्री हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया, तो दोनों को परास्त किया। क्योंकि राहु का आहार जो है, केतु का आहार जो है वो सूरज है। हमारे शास्त्रों के अनुसार केतु के प्रभाव से जो है, केतु की छाया से ग्रहण लगता है। और केतु जब पहुंच गया कि ये मेरा आहार लील रहा है बंदर, तो जो है लड़ गया, द्वंद्व युद्ध होने लगा। तो केतु को परास्त कर दिया भगवान श्री हनुमान जी ने और भगवान भास्कर को लील लिया। इसलिए कहना पड़ा कि निरखत लाल सूरज ललचाने तो समझी मधुर फल लील गईले। समझी मधुर फल लील गईले। और जब लील गए तो 3 लोग छाई अंधियारी, 3 लोग छाई अंधियारी भैले नहीं भिनसार। तीनों लोक में अंधियारी छा गई, सुबह नहीं हो रही थी, बस रात ही रात, रात ही रात। तब तो दुख काटल वरदान से, दुख काटल वरदान से माला माल हो गईल।
दुख काटल वरदान से। सभी देवता आए, भगवान श्री हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान जो है हनुमान जी ने सूरज को उगल दिया और इसके बदले किसी ने कोई आशीर्वाद दिया, किसी ने कुछ आशीर्वाद दिया, किसी ने कुछ आशीर्वाद दिया। तो कहना पड़ा कि दुख काटल वरदान से माला माल हो गई। और उसी दिन से लाल अंजनी वाला लाल लाल हो गई, लाल अंजनी वाला। और एक बार क्रोध में लाल हुए, मैं उसको बता रहा हूं आपको। जिस समय भगवान श्री हनुमान जी लंका पहुंचे सीता की खोज में, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि तरु पल्लव मां रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। परेशान थे श्री हनुमान जी। उस समय रावण पहुंच गया और सीता जी को धमकाने लगा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तो अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। सीता जी ने प्रत्युत्तर में बहुत कुछ कहा। सठ सुने है लानो मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। तो ऐसा कह करके आप सुनि खद्दोत श्रम, राम ही भानु समान, परुष वचन कही काढ़ी अस बोला अति खिसियार। जब कृपाण लेकर के सीता की तरफ दौड़ा तो ये सब तमाशा अशोक के वृक्ष पर बैठे श्री हनुमान जी देख रहे थे। किसी दिन समय मिला तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा। ये वो प्रसंग है जहां अंजनी ने भगवान श्री हनुमान जी को ताना मारा कि तुमने दूध लजा दिया, तुम्हारे सामने रावण ने सीता का अपमान किया और तुमने सुना। वही का प्रसंग है, सुनिएगा। कहना है कि रघुबर से सुग्रीव मिलौले, और पंपापुर के राज देवौले, पंपापुर के राज देवौले, और सीता खोज मलंका धौले, और बैठी अशोक पे शोक न सौले, बैठी अशोक पे शोक न सौले। उस समय अरे सीता का धमकौले रावण, सीता का धमकौले रावण, हाथ में लेके कटार। तो जब तलवार लेकर के रावण दौड़ा, उस समय भगवान श्री हनुमान जी का धैर्य टूट गया। तब क्रोध कपि के तन में, अरे क्रोध कपि के तन में बेसुमार हो गई, क्रोध कपि के तन में बेसुमार हो गई। तो क्रोध कपि के तन में बेसुमार हो गई। उस समय लाल अंजनी वाला, अरे लाल अंजनी वाला, अरे लाल लाल हो गई, लाल अंजनी वाला लाल लाल हो गई। तो काल के लड़का कौतूहल में काल हो गई। तीसरा प्रसंग सुनिएगा कि रघुबर लंका जीत के औले। एक तो लाल लाल क्रोध में हुए, एक लाल हुए तो सूरज लील करके हुए। आप देखिए तीसरा लालिमा कब आई हनुमान जी पर। रघुबर लंका जीत के औले, और रणरंगी का खास बनौले, और देखी सिया सिंदूर लगौले, तो जाना ये से हरिहर सौले। सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो हनुमान जी ने पूछा कि माँ ये सिंदूर क्यों लगा रही हो। तो सीता जी ने कहा कि हे बेटा,
ये सिंदूर तुम्हारे इष्ट भगवान श्री राम को बहुत भाता है। तो भगवान हनुमान जी ने डिब्बी खोली, पूरा सिंदूर नहा लिया। तो उस समय देख सिया सिंदूर लगौले और जाना हरि से हरि हर सऊले। तो लगा लिया सिंदूर बदन पे, लगा लिया सिंदूर बदन भर में, कर दिया कमाल। तो देख सरल भक्ति हरि, उसका फायदा भी मिला। जब हनुमान जी का भोलापन भगवान राम ने सुना तो उनको बहुत खुशी हुई। इसलिए कहना पड़ा कि देख सरल भक्ति हरि, बड़े निहाल हो गई। देख सरल हरि, देख सरल भक्ति हरि, बड़े निहाल हो गई। और लाल अंजनी वाला, अरे लाल अंजनी वाला, लाल लाल हो गई। लाल अंजनी वाला। तो काल के लड़का कौतूहल में काल हो गई। और लाल अंजनी वाला, लाल लाल हो गई। लाल अंजनी वाला। द्वितीय बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई। जितने भी भगवान श्री हनुमान जी के भक्त हैं उन सभी का मंगल हो और उनके घर में मंगल ही मंगल हो, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये हमारी शुभकामना आप सभी के लिए। जय जय सीताराम, जय जय श्री हनुमान।